जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम में जो कि यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूपी जीके के टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, अदर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आप सभी लोग यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस कोई भी पढ़ रहे हो, इसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास रहेगी, ठीक है। और इसमें टोटल 100+ क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोग देखेंगे, टारगेटेड स्कोर अपना चेक करते रहेंगे कितना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे अपने। क्या है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? सिराज ए हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। और की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह ने की थी, है ना। आपका फिरोज शाह ने किया था। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर जो है आपकी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। अटाला मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये आपका होगा गाजीपुर में है, ठीक है। गाजीपुर में होगी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र गाजीपुर में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था इनका? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका अयोध्या में, ठीक है। अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? सहारनपुर है। तो ये आपका होगा कौन सा है? देखिए, सबसे पूर्वी जो पूछा है वो क्या होगा? सबसे पहले जानते हैं उत्तर पश्चिमी बहरे, सब देख लेंगे, ठीक है। इधर बलिया होगा आपका, ठीक है। और इधर क्या होगा आपका? ये पूर्व में होगा बलिया, और उत्तर में होगा आपका, उत्तर में क्या होगा आपका? देखिए, पूर्वी होगा बलिया, और दक्षिणी होगा आपका सोनभद्र, और उत्तरी जो होगा आपका क्या होगा? सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर होगा उत्तर सबसे उत्तरी ज़िला होगा, ठीक है। और पूर्वी ज़िला जो, पश्चिमी ज़िला जो होगा समस्ती होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी ज़िला अभी बताए थे आपका क्या होगा? सबसे उत्तरी ज़िला जो होगा आपका सहारनपुर होगा, ठीक है। सबसे उत्तरी ज़िला जो आपका सहारनपुर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? तो ये होगा लखीमपुर खीरी, यानी कि खीरी लखीमपुर। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला आता है? तो ये होगा आपका मथुरा आता है, ठीक है। मथुरा ज़िला जो आता है आपका। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो ये आपका होगा बिजनौर, ठीक है। बिजनौर से प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है, जो कहाँ मिलती हैं नदियाँ ये दोनों? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है, तो ये आपका कहाँ होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका होगा देवप्रयाग, ठीक है। देवनगरी प्रयाग, देवप्रयाग में होगा, ठीक है। देवप्रयाग में होगा भागीरथी और अलकनंदा का मिलन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का गंगा के किनारे स्थित नहीं? तो ये होगा मुजफ्फरपुर या अलीगढ़ या एटा या गोरखपुर, क्या होगा? तो ये होगा आपका गोरखपुर। मुजफ्फरपुर है और एटा है, जो सब है, लेकिन ये राप्ती नदी किनारे आता है गोरखपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? निम्नलिखित में से किस ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? यूपी पेट के साथ साथ 2025 वाले यूपी पेट वाले ध्यान देंगे। इनके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे हैं निःशुल्क पीडीएफ के लिए। आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पिन कर देंगे, या आप हमको प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट से आप पढ़ देंगे, पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो प्लेलिस्ट विशेष कर ध्यान दें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं।
क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। और हाँ, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी के साथ साथ यूपी SSSC के साथ साथ हिंदी ऑल एग्ज़ाम में ये काम देगा। ये नहीं है कि पेट वाले ही ध्यान दे, इसको पेट के अलावा ऑल एग्ज़ाम वाले पढ़ सकते हैं। यूपी जीके स्पेशल इसमें UPSI वाले पढ़ लेंगे, यूपी पुलिस वाले पढ़ लेंगे, स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे के सारे लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं पढ़ सकता हो, ऑल एग्ज़ाम में काम देगा ये, और आप सभी को सारे के सारे मिलेंगे। ठीक है, आपका मन करेगा तो प्लेलिस्ट उठाइएगा, पढ़िएगा, नहीं मन करेगा तो भी पढ़िएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपने। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी जो है पड़ती है, कहाँ पड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आगरा में। ठीक है, सर्वाधिक गर्मी जो है पड़ती है। और आगरा में क्या स्थित है, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल, ताज नगरी कहते हैं जिसको। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में, तो ये होती है आपके मथुरा में। ठीक है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मई महीने में चलने वाली तीव्र हवाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको लिख लीजिए, लू लिख लेंगे आप, लू कहा जाता है, लू आंसर राइट होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है, प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है, तो ये प्रथम वन्य जीव विहार होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, वो आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका चंद्रप्रभा। कतरनिया घाट कहाँ स्थित है ये बताएंगे आप लोग, बहराइच में है ना। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया था, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जो है दुधवा बनाया था, दुधवा बनाया गया था, दुधवा टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या होगा, तो ये आपका होगा सारस। ठीक है, ये आपका होगा सारस। राज्य में लुप्त प्रजाति प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्रजाति प्रजनन कहाँ केंद्र स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। और छोटा और बड़ा, ठीक है, इसको इमाम बाड़ा भी यहीं पर है। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना इटावा मूलतः किसके संरक्षण हेतु है, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना इटावा जो है मूलतः किसके संरक्षण हेतु है, तो होगा घड़ियाल के। ठीक है, घड़ियाल के संरक्षण में है। सूची 1 व सूची 11 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूटनीति से संबंधित उत्तर दीजिए, कूट से संबंधित उत्तर दीजिए। तो क्या होगा आपका, 1 और 11 को सम्मिलित करना है, 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, और पहला उद्योग होगा और दूसरा केंद्र होगा। सम्मिलित करने का मतलब सही करिएगा, आपको मिलान करके बनाना है। लकड़ी क्या होती है, काष्ठ के खिलौने हैं, लकड़ी जो है, लकड़ी के खिलौने, तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए पहले क्या होगा, लकड़ी के खिलौने कहाँ होंगे, वाराणसी में। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, खेल का सामान मेरठ में होता है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में बनता है। तो और ये पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा में बनाई जाती हैं। और दियसलाई जो है आपका, ये कहाँ होता है, दियसलाई जो है बरेली में बनाई जाती है। ठीक है, दियसलाई जो होगी माचिस, बरेली में। आंचलिक विज्ञान नगरी कहाँ है, आंचलिक विज्ञान नगरी कहाँ है, तो आंचलिक विज्ञान नगरी जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी कहाँ है, तो लखनऊ में होगा आपका। ठीक है, लखनऊ में आपका होगा। किस जनपद में सेरीकल्चर के लिए स्थान चिन्हित किया गया है, सेरीकल्चर एक अंगूर के लिए खेती होती है, उसको ललितपुर में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है, उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है। ठीक है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किससे अधिक है, तो इसमें क्या होगा, बांग्लादेश से अधिक है, ब्राज़ील से अधिक है, पाकिस्तान से अधिक है, और इंडोनेशिया से अधिक है। किससे अधिक है, तो यहाँ आपका पाकिस्तान से भी अधिक है और वहाँ उससे भी अधिक है, बांग्लादेश से भी, लेकिन ब्राज़ील और इंडोनेशिया से नहीं अधिक है। ठीक है, तो आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान होगा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है, तो ये होगा आपका कानपुर में है, स्टॉक एक्सचेंज मान्यता प्राप्त जो है कानपुर में है।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपका होगा लखनऊ में की गई। ठीक है, कहाँ की गई? लखनऊ में की गई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका होगा लखनऊ में। ठीक है, ये होगा आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये आपका होगा 1967 में। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, संवर्धन लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ आंसर था आपका, लखनऊ ही होगा। सामाजिक वानिकी का केंद्र कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है? ठीक है, सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष हुआ घातक? तो यूकलिप्टिस होगा, जिसको कलप्टिस भी कहते हैं। ठीक है, घातक साबित हुआ। यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्या होता है? बहुत ही हानिकारक होता है। और ये आतंकवाद की तरह काम करता है पर्यावरण का। इसको पर्यावरण का आतंकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन जो है सोनभद्र में है। देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में पशुधन की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह होगा दूध उत्पादन से। ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? पशु जैविक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का जीके उत्तर से आगे नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थित है? स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो झांसी होगा। ठीक है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है दशहरी, मलाही, बादी, रटोल, बागपत, आम सफ़ेद या चौसा, सहारनपुर। आप बताएंगे कहाँ पर होता है? ठीक है, बताएंगे आप। आम सफ़ेद चौसा जिसको बोलते हैं, सहारनपुर में होता है। तो लंगड़ा आम मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो वाराणसी में पैदा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान देंगे। ये जो आपका दशहरी, मलाही, बादी, रटोल में और ये बागपत में पाया जाता है। और सफ़ेद आम जिसको चौसा कहते हैं सहारनपुर में मिलता है। ठीक है, सहारनपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो ये होगा, किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब ब्रांड। ठीक है, नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया गया? उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर जो है इलाहाबाद में लगाया गया। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका होगा गाजियाबाद ज़िले में। कहाँ होगा? गाजियाबाद ज़िले में। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? हल्दी के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के ज़िले में पुष्प से इन किस बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के ज़िले में से पुष्प से इत्र किस ज़िले में बनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज में। ठीक है, यहाँ इत्र हो जाएगा। मैथा के उत्पादन में कौन सा राज्य सर्वप्रथम आता है? मैथा के राज्य में सर्वप्रथम जो है उत्तर प्रदेश आता है। ये यूपी जी के स्पेशल ध्यान देंगे आप लोग। मैथा ऑयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फंगस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये आप बताएंगे कहाँ की गई है? आपका होगा कन्नौज में की गई है। ठीक है, कन्नौज में की गई है। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है? तो ये आपका होगा लखनऊ में है। कहाँ होगा? लखनऊ में है। 12 ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये होगा जेपी समूह द्वारा। जेपी समूह द्वारा। ठीक है,
करछना ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? करछना ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये होगा आपका इलाहाबाद में। कहाँ किया गया है? इलाहाबाद में। ठीक है। नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? नरौरा परियोजना जो है बुलंदशहर में स्थापित है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो ये आपका होगा एटा में। ठीक है, आपका होगा एटा में। अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? अनूप शहर जो है प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बुलंदशहर में होगा। ये यूपी जी के ध्यान देंगे, यूपी से संबंधित खाली क्वेश्चन होंगे। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के। तो ये होगा प्रतापगढ़ में। ठीक है, अयोमुख वर्तमान में। दर्शनीय स्थल अस्तीर्थ किस जनपद में स्थित है? अश्वतीर्थ किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका होगा कन्नौज में। अश्वतीर्थ जो है कन्नौज में होगा। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ की गई थी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये आपका हो जाएगा, बीबीआई क्वेश्चन था, पंतनगर में। पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो ये हो जाए आपका इटावा। ठीक है, इटावा। तो ये आपका हो जाएगा इटावा। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? किस माह में की जाती है? तो आपका होगा जून जुलाई में। ठीक है, जून जुलाई में की जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो होगा आपका इलाहाबाद। ठीक है। राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन के लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है विशेष रूप से? तो ये होगा आपका महोबा पान। महोबा पान वाला। ठीक है। राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहराइच में होता है, बांदा में होता है, हमीरपुर में होता है, मैनपुरी में होता है। कहाँ होगा? हमीरपुर में होता है। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जो होगा आपका बुलंदशहर होगा। बुलंदशहर होगा। ठीक है। और वर्तमान में 75 ज़िले हैं, लेकिन 76वां जिला महाकुंभ के लिए प्रयागराज में महाकुंभ को बनाया गया था 24 जनवरी तक, खाली नहीं 24 जनवरी 2024 तक के लिए बनाया गया था सिर्फ। ठीक है। 76वां जिला प्रयागराज में महाकुंभ के लिए महाकुंभ को बनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ मेले तक के लिए बनाया गया था। वर्तमान में टोटल 75 ज़िले हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ये 2011 के स्थान पर पूछ रहा है, तो ये होगा आपका प्रथम। ठीक है, प्रथम होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यूपी में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो होगा आपका इलाहाबाद होगा। सबसे अधिक गाँव वाला संख्या जो होगा इलाहाबाद होगा। और सबसे कम गांव वाला संख्या जो होगा कौन सा जिला है? वो होगा आपका गौतम बुद्ध नगर। ये यूपी की बात कर रहे हैं खाली। ठीक है। पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ है? तो नोएडा में है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आगरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला जो है मुजफ्फरनगर है। ठीक है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, गोंडा में नहीं होगा, ललितपुर में होगा। माता टीला बांध किस जिला में स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो है माता टीला बांध किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा किस जिले में स्थित है। और जितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं यूपी SSC पेट वाले ध्यान देंगे, कम से कम 70+ तो स्कोर इसमें करें ही आप, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी SSC पेट में और यूपी SI में, यूपी पुलिस में, यूपी GK से संबंधित जितने क्वेश्चन हमने इसमें ले आए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग विशेष ध्यान दें, इसको बहुत ही मन से पढ़ेंगे, दोबारा तिबारा रिपीट कर करके पढ़े। यूपी GK वाले विशेष ध्यान देंगे, कहीं से भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आ सकता। जितना संबंधित क्वेश्चन इससे बनता है सारा का सारा क्वेश्चन इस PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे, विशेष ध्यान देंगे,
फिर रिपीट कर दें। प्लेलिस्ट जाकर देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये कोई क्लास है। आपको बता दें, क्लास के साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी। इसमें आप स्वयं को जांच सकते हैं कितना आप मेहनत किए हैं। जितना आप मेहनत किए होंगे पूरा का पूरा स्कोर आपके सामने तुरंत आएगा। एक कॉपी नोट्स लेकर बैठिए, जो आंसर हम बोल रहे हैं आप विशेष ध्यान से सुने। आपको ठीक है PDF मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगी, सारा का सारा मिलेगा। क्विज देखना है, आप पोस्ट में जाएँ, क्विज करिए, अपने आप को स्वयं को जाँचें। 10-20 क्वेश्चन हमेशा पर डे पड़े रहेंगे, क्विज में जाके आप लगाएं, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, हार्डेस्ट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो क्विज में जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चंस तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। इसको आपको कुछ नहीं करना है, अगर पसंद आ रहे हैं तो देखिए, नहीं पसंद आ रहे हैं तो भी देखिए, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा आपको। तो माता टीला बांध जो है किस जनपद में स्थित है? होगा ललितपुर में स्थित है। गोला, ठीक है, गोला गोकर्ण नाथ शिव मंदिर की जनपद किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में होगा, खीरी लखीमपुर में होगा। लीलौटी नाथ शिव मंदिर किस जनपद में है? ठीक है, लीलौटी नाथ शिव मंदिर जो है लखीमपुर खीरी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूरत भवन महल किस जनपद में है? ये सब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ये होगा लखीमपुर में। ठीक है, लखीमपुर में, ठीक है, लखीमपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को मंदिरों और घाटों का शहर कहते हैं? घाटों और मंदिरों का शहर कहते हैं तो ये आपको विशेष ध्यान दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। ये वाराणसी को क्या कहते हैं? मोक्ष नगरी कहते हैं। ठीक है, वाराणसी को मोक्ष नगरी कहते हैं और यही आंसर होगा आपका। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? तो होगा गाजियाबाद को। ठीक है, गाजियाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर किस जनपद में है? प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर किस जनपद में है? तो आप बताएंगे किस जनपद में है। ये होगा आपका गोरखपुर में है। कहाँ होगा आपका? गोरखपुर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का बात कर रहा है तो गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला जो होगा आपका इलाहाबाद होगा। ठीक है, 50 लाख लोग हैं। रामायण की रचना उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुई? रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो ये होगा आपका उन्नाव में हुई थी। ठीक है, उन्नाव में हुई थी। और रचना इसने किसने किया था रामायण की, ये भी बताएंगे आप लोग। इष्टिकापुर किस जनपद का नाम है? इष्टिकापुर जो है किस जनपद का प्राचीन नाम है? तो ये होगा आपका एटावा का। ठीक है, इटावा का होगा। पटना पक्षी विहार किस जनपद में है? पटना पक्षी विहार जो है एटा में है। ठीक है, एटा में होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तंबाकू व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तंबाकू व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो होगा कन्नौज। ठीक है, क्या होगा? कन्नौज। कन्नौज होगा आपका। ठीक है, कन्नौज होगा। और इत्र नगरी भी कन्नौज को कहा जाता है। ठीक है, बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस देश में है? बावनी इमली ऐतिहासिक स्थल किस में है? तो फतेहपुर में होगा आपका। ठीक है, फतेहपुर में आपका होगा। कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये होगा आपका अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़। ठीक है, किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है? तो ये होगा लखनऊ को। ठीक है, किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली कहा जाता है? कथक तो होगा आपका लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का जो है प्राचीन नाम क्या था? तो ये आपका होगा लखनऊ का प्राचीन नाम जो था क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम जो होगा लक्ष्मणपुर होगा। लक्ष्मणपुर होगा। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी? लखनऊ में वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका होगा अस्फाउद्दौला ने। ठीक है, अस्फाउद्दौला ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था? ठीक है, कब कर दिया गया था? तो ये आपका होगा 1902 में। ठीक है, 1902 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब लखनऊ स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, कब? तो होगा 1921 में। ठीक है,
ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका होगा मेरठ, आगरा में होगा। ठीक है, मेरठ नहीं, आगरा होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो ये आपका कहाँ होगा? इलाहाबाद में होगा। ठीक है, इलाहाबाद में होगा। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राज्य हिंदी संस्थान जो है कहाँ है? तो ये आपका होगा वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के क्षेत्रफल के बराबर कुल कितना है, आप बताएंगे। ठीक है, कितना होगा? तो ये आपका होगा, जैसे भारत का 100% है तो भारत के अंदर कितना बताएगा, तो ये होगा आपका 7.33% होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार 7.33 क्षेत्रफल होगा। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? कितने राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 का, ऑप्शन नंबर बी होगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।